नमो बुद्धाय। हमारे आचार्य गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार हो। आज हम आप लोगों को भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कारण बताने वाले हैं जो बहुत सुंदर है और बहुत ही उपयोगी है, जो अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम आप सभी लोगों का जीवन कल्याण हो जाएगा, सुखी से भर जाएगा। भगवान बुद्ध इस प्रकार से एक सुंदर गाथा बताते हैं। क्या है वो हम लोग जानेंगे। शीलो यथा एक घणो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समिंजन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार एक पर्वत कितना भी आंधी और तूफान आने से डगमगाता नहीं है, हिलता नहीं है, अचंचल रहता है। आप लोग देखे ही होंगे कोई पर्वत कितना भी हवा आए, कितना भी आंधी आए, तूफान आए, हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। उसी प्रकार इस संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो प्रज्ञावान लोग हैं, उन लोगों को कितना भी निंदा मिले, उन लोगों को कितना भी प्रशंसा मिले, वे लोग डगमगाते नहीं हैं, अचंचल रहते हैं, ठीक पर्वत के जैसा। तो अगर हम लोग को भी ये गुण को अपना लिए तो हम लोग सुख से रह सकते हैं। सामान्य देखिए, सभी लोगों के जीवन में अगर किसी को प्रशंसा मिलता है तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कोई आकर के आपका प्रशंसा इस प्रकार से करे, अरे आप तो बहुत सुंदर हैं, अरे आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, अरे आप तो दूसरों पर दया करते हैं, अरे आप तो क्रोध नहीं करते हैं, अरे आप तो दानी हैं, दूसरों को दान देते हैं, अरे आप तो माँ पिताजी को सेवा करने वाले हैं, अरे आप तो सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इस प्रकार कोई आकर के आपको भी प्रशंसा करता है, तब आप क्या होता है, आपको खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रसन्न होते हैं ना। लेकिन अगले ही क्षण और एक व्यक्ति आकर के आपकी निंदा करता हो, अरे तू दुष्ट है, तू पापी है, तू हत्यारा है, तू चोर है, तुम नीच है। इस प्रकार से निंदा करते समय क्या होता है, बड़ा ही दुख पहुंचता है ना, कष्ट पहुंचता है ना। तो देखिए, हम लोगों को अगर कोई प्रशंसा करता है तो हम लोग खुश होते हैं, और कोई निंदा करता है तो बड़ा ही दुख होते हैं, अंदर से गिर जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं, बुद्धिमान लोग, प्रज्ञावान लोग, पर्वत के जैसा अचंचल रहता है, डगमगाता नहीं है। कैसे समय पर, चाहे निंदा आए चाहे प्रशंसा आए, तो आखिर कैसे हम लोग बिना डगमगा के रह सकते हैं। हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध जी बताएं, अरे इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सिर्फ निंदा ही मिला है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सिर्फ प्रशंसा ही मिला है। हर एक लोगों के जीवन में निंदा भी है, प्रशंसा भी है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध जी को भी कई बार निंदा मिला है। भगवान बुद्ध जी को कई बार, बहुत बार निंदा मिला, लेकिन भगवान बुद्ध जी कभी भी दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये निंदा भी कुछ दिनों के बाद प्रशंसा में बदल जाएगा। तो सामान्य हम लोगों के जीवन में भी ये निंदा और प्रशंसा है। इसलिए हम लोग ऐसे मनन करना चाहिए, अरे ये तो हमको डांट रहा है, हमको गाली दे रहा है, तो आखिर ये जो निंदा कर रहा है, ये निंदा हमारे जीवन में है। हमको चोरी चोर बोल रहा है, क्या हम सचमुच में चोर हैं? ये हमको नीच बोल रहा है, क्या हम सचमुच में नीच हैं? ये हमको पापी बोल रहा है, क्या हम सचमुच में पापी हैं, हम पाप करने वाले हैं? अगर ऐसा नहीं है तो, हम चोर नहीं हैं तो, हम पापी नहीं हैं तो, हम क्यों उनकी उसकी बातों से दुख हो जाएंगे? हम तो पापी हैं ही नहीं। इस प्रकार ऐसे सोच करके उसी समय अकंपित रह सकते हैं। लेकिन अगर वो चोर बोल रहा और अगर सच में चोर हैं तो क्या करना होगा? उसी चोरी नाम की पाप को त्यागना होगा। और मान लीजिए आपको कोई आकर के प्रशंसा करता हो, आप ऐसा हैं, आप सुंदर हैं, आप दानी हैं, आप करुणावान हैं, तो अगर वो गुण आपके भीतर है ही तो
क्यों ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत है? अरे मेरे पास वो गुण है, इसलिए मेरा गुणगान कर रहा है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से निंदा के समय और प्रशंसा के समय दोनों समय अचंचल रह सकते हैं। कैसा? पर्वत के जैसा। ऐसा हो गया तो हम लोगों का जीवन सुख से सुखी भर जाएगा, सुखी का जीवन हो जाएगा। सामान्य हर एक लोगों का जीवन ऐसा ही है। प्रशंसा मिलने पर सुख होते हैं, निंदा मिलने पर दुख होते हैं। तो ये धर्म कारण हम लोगों को निंदा और प्रशंसा दोनों समय अचंचल रहने के लिए, पर्वत के समान रहने के लिए ये धर्म कारण उपकार हो जाए। नमो बुद्धाय।